हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेजरली हमारा एनईएस सेटअप, जिसका नाम है निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप। ये सेटअप जो है आपको यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड प्रोवाइड कराता है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मेरे जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ के जो रिजल्ट्स थे वो किस प्रकार के आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे कैपिटल का आपको दिया था कि मैं इस कैपिटल से मेरा काम करता हूँ, इतना मेरा रिस्क होता है पर ट्रेड के अंदर, और इतना मैंने जो है मंथ के एंड में क्रिएट किया उस कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो मैं जनरली आपको ये बोलता हूँ कि आप जो है 4 से 5% मंथली क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ 4-5% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 2.5 से 3% भी अगर आप बनाते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको शुरू से यही बोला है कि बड़े रिटर्न पे फोकस ना करके बड़े कैपिटल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बड़ी कैपिटल जब होती है तो आप जो है एक लिमिटेड रिस्क के अंदर काम करके कंटिन्यूअसली जो है इनकम जनरेट करते रहते हैं उस चीज से। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास यहाँ पे जो है कैपिटल कितनी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको जस्ट, कि मान लीजिए किसी के पास जो कैपिटल है वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 50,000 की। ठीक है, 50,000 की या फिर 1 लाख की। ठीक है, तो 50,000 1 लाख की कैपिटल उसके पास मौजूद है, तो उसका 5% उसको दिखाई देगा यहाँ पे 5,000 रुपीज। ठीक है, इसका 5,000, इसका 2,500 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर उसके ही कंपैरिजन में अगर आप जाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कैपिटल आपकी होती है 10 लाख रुपीज के आसपास, तो इसका 5% जो है आपको ऑब्वियसली बात है ज्यादा दिखाई देगा, जो कि ऑलमोस्ट होगा 50,000 के आसपास। ठीक है, और अगर इसी को मैं कैपिटल को इंक्रीज कर दूं 1 CR के आसपास, तो इसी का 5% होगा यहाँ पे आपके लिए 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो परसेंटेज तो वही है, रिटर्न का जो रिटर्न जो है ना अपनी वो फिक्स है, 5% निकाल रहे हैं, लेकिन कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपको जो है सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और आपको जो है मजा आने लगता है कि हाँ यार भाई, इतने मुझे जो 20-30% मैं सोचता हूँ उसकी मुझे नीड ही नहीं है। मैं क्यों फालतू में जो है इतने बड़े रिटर्न्स के पीछे भाग रहा हूँ कि मुझे एक मंथ में मिनिमम तो 20%, 30% तो चाहिए चाहिए। नहीं भाई, तुम्हें चाहिए एक हायर कैपिटल, एक बड़ी कैपिटल चाहिए तुम्हें, बजाय एक हायर रिटर्न्स के। ठीक है, रिटर्न्स बड़े नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कैपिटल बड़ी चाहिए, क्योंकि कैपिटल जब बड़ी होती है तो आप पर ट्रेड के अंदर जो रिस्क लेते हो उसके कंपैरिजन में आप जो है रिटर्न्स इजीली बना पाते हैं। ठीक है, बट अब जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक बिगनर के लाइफ के अंदर, एक बिगनर ट्रेडर के लाइफ के अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि उसके पास में एक सेटअप नहीं है। क्या नहीं है? उसके पास में एक सेटअप नहीं है। क्योंकि समझो, अगर आपके पास में एक सेटअप भी नहीं होगा तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किसी काम का नहीं है, आपका जो डिसिप्लिन है वो भी किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उसी के ऊपर करोगे ना आप लोग, जब आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होगी, एक सेटअप होगा। ठीक है, अगर बिगनर्स के पास में या इंटरमीडिएट लेवल की जो ट्रेडर्स हैं उनके पास में अगर एक सेटअप ही नहीं है, जो कि क्या हो, बैक टेस्टेड हो, प्रूवन हो, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हो यहाँ पे। ठीक है, डेली लाइव मार्केट में आपको उसके एग्जांपल्स देखने को मिले, जब तक ये चीजें उस सेटअप के अंदर होगी ही नहीं, तो आप जो है बिना सेटअप के क्या करोगे, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो डिसिप्लिन भी किसी काम का नहीं होगी। डिसिप्लिन डिसिप्लिन किसके लिए होता है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, अपने सेटअप के ऊपर काम करने के लिए होता है, उसको अपन डिसिप्लिन बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इनको फॉलो करने के लिए आपको चाहिए एक सेटअप, और यही सेटअप मैं जो हूं आपके लिए लेके आया हूं, विद बैक टेस्टेड, विद प्रूवन स्ट्रेटजी, और विद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में, और यहाँ पे जो है उसके डेली बेसिस पे ट्रेड जो है लाइव मार्केट में आपको मैं शो भी करता हूँ। तो अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आप लोग जो है मुझे इस जो है मेंटरशिप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स जो है मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। आप लोग तसल्ली से देखिए और समझिए कि भाई ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी क्यों है, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा फरवरी मंथ का रिजल्ट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को ट्रेड कितने मिले हैं फरवरी मंथ में। ऑलमोस्ट अपने ट्रेडिंग डेज होते हैं 22, मुझे उसमें से 2, 2, 4, 5, 6, 7 दिन में ट्रेड्स मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 दिन में से मुझे कितने आपको दिखा है, आपको टोटल ट्रेड मुझे कितने मिले? 7। मुझे विन कितने हुए? 3। मेरे लॉस कितना हुआ? 4। मतलब मेरे लॉसेस ज्यादा हैं विन से, फिर भी मेरा जो विन रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो है 15.42 RR। ठीक है, मेरा लॉस कितना हुआ? 4% का। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पर ट्रेड में 1% का रिस्क लेके चलता हूं, जिससे अभी मेरा 4% का लॉस है एंड 15.42% का मुझे इस मंथ में गेन हुआ है। अब मैं अगर, मेरा जो कैपिटल है वो है ऑलमोस्ट 20 लाख।
ठीक है? उसके हिसाब से पर ट्रेड में मैं रिस्क लेता हूँ यहाँ पे 20,000 का, ठीक है? टोटल अमाउंट जो है मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैंने बनाया इतना और मुझे लॉस हुआ इतना। तो मैं टोटल जो गेन हुआ मेरा इस मंथ में वो हुआ 2,28,400 का, ठीक है? अब आप इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये मेरे कैपिटल के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 10% के ऊपर का रिटर्न है, ठीक है? मैं बोलता हूँ 5% भी अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो आप लोग जो है ईयर के एंड में 60% से अपनी कैपिटल को ग्रो कर लेते हैं और 60% इज़ अ वेरी बिग डील क्योंकि ना तो आपको बैंक्स में इतना रिटर्न मिलता है, ना आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है, चाहे से आप मिड कैप में डाल दो, स्मॉल कैप में डाल दो, तो भी आपको 60% नहीं मिलता है। ठीक है? आप ब्याज पे दे रहे हैं, आप फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल रहे हैं, कहीं पे भी आप ट्राई कर लीजिए पेंशन्स वगैरह कहीं पे भी, आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है, समझ रहे हो? तो आप एक लिमिटेड रिस्क के अंदर लिमिटेड रिस्क कैसे हुआ? अपन अपनी जो कैपिटल है उसमें सिर्फ 1% ले रहे हैं, ठीक है? आपके पास में कैपिटल मान लीजिए बड़ी है, मैं बोल रहा हूँ बड़ी कैपिटल मान लीजिए आपके पास में है 10 लाख की कैपिटल आपके पास में मौजूद है। उसपे आपका जो पर ट्रेड के ऊपर रिस्क होगा वो कितना होगा यहाँ पे, वो समझने की ज़रूरत है। तो इसका पर ट्रेड का रिस्क होगा अपना 1% का। इससे आप क्या कर सकते हो 100 ट्रेड ले सकते हो 10 लाख के अंदर, समझ रहे हो? 100 ट्रेड आप क्या कर सकते हो ले सकते हो, मतलब कि पर ट्रेड में आपका रिस्क कितना हो रहा है 10,000 रुपीज के आसपास का आपका क्या हो रहा है रिस्क हो रहा है। तो आप समझिए यहाँ पे आप 10-10 हजार का रिस्क करते करते 100 ट्रेड आप लोग ले सकते हैं, तो आपको आपके पास में ट्रेड लेने की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? आपका रिस्क भी क्या होता है कंट्रोल में रहता है और कंट्रोल रिस्क में रहता है तो जब आप रिटर्न निकालते हैं तो आप इजीली पर ट्रेड के अंदर 2% तो टारगेट करेंगे ही करेंगे ना मिनिमम। मिनिमम 2% टारगेट करेंगे। आपने मंथ में अगर 3 से 4 ट्रेड भी अगर क्या कर लिए विन रेशियो में कन्वर्ट कर लिए मतलब जीत लिए आपने 4 ट्रेड भी, तो आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास होगा। ठीक है? उसके बाद अगर मान लीजिए आपने जो है 4-5 ट्रेड के अंदर जो है 3 ट्रेड जीत लिए और यहाँ पे जो है 2 ट्रेड आपने क्या कर लिए यहाँ पे लूज कर दिए, तो आप जो है फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे गेन में रहने वाले हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, यही जो है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है जिसका रिजल्ट मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया है यहाँ पे, ठीक है? आप लोग देखेंगे, मुझे लॉस होगा इस ट्रेड में तो मुझे 1% का होगा, लेकिन जब मुझे मैं जीतूँगा इसमें, मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे 8.38% का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? मुझे लॉस हुआ, मुझे 1% का लॉस हुआ। अगले दिन जब मेरे को ट्रेड मिला, उसके बाद 9 तारीख को मिला, तो मैंने कितना विन किया 5% विन किया 1% का रिस्क रख के। मतलब जब मैंने 1% यहाँ पे खोया तो उसके कंपैरिजन मैंने 5% निकाल भी लिया तो मैं 4% तो ऑलरेडी अप हो चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ जब मैं इस मंथ क्या हूँ 4% अप हूँ। मुझे लगातार 1 लॉस 2 लॉस हुए मुझे यहाँ पे 1% के अगेन मुझे लॉस हुए। अगर मैं विन करता तो मुझे 2% का इसमें प्रॉफिट होता और 8.34% का मुझे इसमें प्रॉफिट होता। लेकिन मेरे को दोनों लॉस हो गए। तो अब मेरा यहाँ पे 4% गेन था, अब वो कितना रह गया यहाँ पे 2% गेन रह गया इस मंथ में। 2% के बाद में अगले ही दिन 18 तारीख को जब मेरा ट्रेड आया, तो मैंने 8.42% का गेन कर लिया एक बार में ही। तो मैं 2% पहले अप था, 8.42% अप हो गया। मतलब कि मैं सीधा 10.42% अप हो गया। मतलब मेरा 5% टारगेट एक बार में अचीव हो गया और मैं उसके डबल के रिटर्न यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर बैठा। उसके बाद मुझे एक और गेन हुआ 2% का और फिर मुझे लॉस हुआ 1% का। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना कितनी बड़ी बात होती है। इस सेटअप की खासियत बताता हूँ मैं आपको क्या है। इस सेटअप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे लोअर टाइम फ्रेम पे काम करता है 1 मिनट के ऊपर। दूसरी चीज़ इसमें आपको जो है बीटीएसटी जो है वो लेके जानी नहीं पड़ती है। तीसरी चीज़ इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो 1 कैंडल सिर्फ 1 कैंडल नीचे का स्टॉप लॉस होता है और वो 1 कैंडल कौन-सी होती है? 1 मिनट की 1 कैंडल होती है जिसके नीचे का या ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होता है। जिससे आपके बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ क्रिएट होते हैं। जब आपके फेवर में जाता है वो तब आपको कुछ इस प्रकार के जो रिटर्न्स है 8.42% के वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है? इसलिए आप जितने भी लॉसेस हैं उनको एक बार में कवर करके आप इतना बड़ा गेन हासिल कर लेते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में आपकी इच्छा है तो करो ट्रेड नहीं तो आप 18 तारीख को फ्री हो चुके हो। 18 से लेकर 27 तारीख 10 दिन आपके पास में इस मंथ के हैं। अब 10 दिन जो है अपने आप का जो भी कोई दूसरा काम है वो आप लोग कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। आपने अपना रिटर्न क्रिएट कर दिया है इस मंथ का। आप जाके कुछ भी जो है अपना कैपिटल का, अपने प्रॉफिट्स का जो है मज़ा ले सकते हैं। तो ये आप ये समझिए कि आपको रोज़ जो है नहीं करनी पड़ेगी। जब आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको छोड़ देना है, फिर आप आराम से अपना काम दूसरे काम में लग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस और करने की है तो आप लोग करिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको इतना बताऊँगा कि आप एंड ऑफ द मंथ अच्छे रिटर्न्स में ही निकलने वाले हैं, ठीक है? वो चीज़। अब मान लीजिए मगर मैं यहाँ पे जो है बंद कर देता तो मुझे ये लॉस नहीं होता, तो मैं जो है मेरा प्रॉफिट ये 20,000 से और ऊपर होता मतलब
248 के आसपास होता है मेरा रिटर्न्स। बट कोई बात नहीं, मैंने पूरा मंथ आपके लिए किया क्योंकि आपको रिजल्ट मैं दिखा सकूं कि भाई इस मंथ में कितने ट्रेड्स आए, क्या क्या हुआ। ठीक है, वो चीज है। तो इसका फायदा क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे काम करेगा आराम से, आपको बीटीएसटी लेके जाने की जरूरत नहीं है, एसएल बहुत छोटा होगा। तीसरी चीज, नो प्रायर, कोई भी प्रायर एनालिसिस की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ या कुछ भी आपको चार्ट वगैरह में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देखने की जरूरत नहीं है, किस लेवल पे खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ ही मतलब नहीं है आपको। नो प्रायर एनालिसिस, कोई प्रायर एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इस सेटअप को जो है डेली बेसिस के ऊपर मार्क करेंगे, काम करेंगे और आपको जो है वो रिटर्न दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं है, नो इंडिकेटर, कोई भी मैंने इसमें इंडिकेटर का यूज नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, प्योर लिक्विडिटी बेस्ड है ये। ठीक है, ये अभी और नहीं होगा, डेली बेसिस पे मार्केट इसी पे काम करता है। ठीक है, डेली बेसिस पे इसी के हिसाब से मार्केट चलता है। तो कोई भी आपको जो है प्रायर एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इंडिकेटर इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे मेरा फरवरी मंथ का रिजल्ट। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा इसमें जनवरी मंथ का। ठीक है, जनवरी मंथ में आप लोग देख सकते हैं मेरे टोटल ट्रेड आए थे 10। ठीक है, जिसमें से मैंने 5 जीते थे, 5 ही लॉस हुए थे, बराबर बराबर हुआ था। लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग देखोगे 38.94%, मतलब 38 नहीं 39% बोलिए आप इसको, 39% मैंने गेन किया। और मेरे को लॉस होगा तो 1% का ही होगा, तो मैंने 5% का लॉस किया। मेरा वही रिस्क रहता है पर ट्रेड के अंदर। आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने कितना क्रिएट किया अमाउंट। मुझे लॉस के बाद में भी मेरे कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न बना के दिया है इस सेटअप ने, कितना रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। अच्छा खासा रिटर्न है ये, अच्छा खासा रिटर्न है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लोग देखोगे 30% के ऊपर का जो रिटर्न है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 30% के ऊपर का रिटर्न जो है मैंने क्रिएट कर लिया। तो आपको सिर्फ सेटअप को फॉलो करते रहना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे भाई मेरा सेटअप जो है कितना परसेंट बना के दे रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई मंथ आपका बहुत बेस्ट जाएगा, कोई आपका ऐसा जाएगा जिसमें आपको 5-10% मिलेंगे, लेकिन आपको इजीली 5% या उसके ऊपर का रिटर्न जो है आपको मंथ के एंड में दिखाई देने वाले हैं, इतना मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जब मुझे यहाँ पे देखो मैंने बाय किया था इस सेटअप में, एनईएस सेटअप नाम है इसका, लॉस हुआ मुझे 1% का लॉस हुआ। जीतता तो मुझे कितना परसेंट मिलता, 3.52%। आप लोग देखोगे 7 तारीख को मुझे ट्रेड मिला, इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप तो देखिए 9.68%, मतलब कि 9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और ये मेरा प्रॉफिट में हुआ था। मुझे जितना लॉस हुआ उसके अगले ही दिन मैं 7 तारीख को तो जनवरी मंथ में फ्री हो चुका था। अगर मुझे ट्रेड नहीं करना होता तो मैं नहीं भी करता तो भी मेरा काम हो जाता। ऑलमोस्ट आपने 8% क्रिएट कर लिया यहाँ पे, 5% के ऊपर आपका काम हो चुका है, आप छोड़ सकते थे वहां पे भी ये चीज। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर इस सेटअप को अगर आप 1 महीना ट्राई कर लेंगे ना, आपको एंड ऑफ द मंथ समझ में आ जाएगा। आपने यार बहुत सारे पैसे मार्केट को दे दिए हैं, आपने 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, लाखों लाखों के लॉसेस दिए हैं। ठीक है, मैं आपसे इसके इस चीज को सिखाने के सिर्फ बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चार्जेस ले रहा हूँ आपके लिए मैं। आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे अगला 9 तारीख को ट्रेड आया, यहाँ पे मुझे लॉस होता तो 1% का होता, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ इसमें कितने का, 6% का। उसके अगले दिन मुझे वापस प्रॉफिट हुआ इतने बड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। आप लोग सोच सकते हैं लगातार 3 ट्रेड मेरे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के, मतलब कि आप लोग सोच नहीं सकते। फिर मुझे अगले ही देखो, अगले लगातार 3 दिन मुझे लॉस हुआ। अब ये सेम डे नहीं आए, 13-14 को आया फिर 20 को आया, लेकिन लॉसेज हुए मुझे तीनों ट्रेड के अंदर अगले में। ठीक है, लेकिन उसके तीनों लॉसेज हुए तो 3% का लॉस हुआ मुझे। उसका अगला देखो आप, 6.8% का मेरा टारगेट हिट हो गया। ये तीनों लॉसेज मेरे एक में कवर भी हो गए और मैं यहाँ पे गेन भी कर लिया। उसके बाद लॉस हुआ, देन अगेन मुझे इतने ही बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो का प्रॉफिट भी हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी मंथ में मुझे कितने बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था। जो भी था मार्केट में, हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती देखने की, हमें सिर्फ यहाँ पे अपना सेटअप मार्क करना होता है और देखना पड़ता है। आप जाओगे दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में मेरे पास में ऑलमोस्ट 14 डेज ट्रेड आए, 22 दिन में से 14 दिन ट्रेड आए मेरे पास, जिसमें 7 जीता मैं, 7 ही इसमें भी हारा, बराबर रेशो हुआ। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, आप यहाँ पे 26 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है मेरा, मतलब कि 26% मैंने गेन किया, 7% लॉस हुआ। मतलब मैंने अल्टीमेट जो है कितना क्रिएट किया। जनवरी में आप लोग देख सकते हैं अल्टीमेट इतना क्रिएट किया, लॉस देने के बाद भी, काटने के बाद भी इतना मैंने गेन किया। ये वही चीज है, प्रॉफिट देखो कि लगातार मुझे 3 दिन प्रॉफिट्स हुए, तो इसमें मेरा 5% तो अगले ही दिन, मैं 4 तारीख को तो फ्री भी हो चुका था दिसंबर मंथ में, 4 तारीख को तो मैं फ्री भी हो चुका था। समझ रहे हो, इसमें 7 तारीख को मैं फ्री हो गया। इसमें कब फ्री हुआ मैं, इसके अंदर मैं देखूंगा आपको, मैं फ्री होते नजर आया इसके अंदर 11 तारीख को, 11 नहीं 18 तारीख को मैं फ्री हो गया इसके अंदर। ठीक है,
आप नवंबर मंथ देखिए मेरा, नवंबर मंथ में 22 दिन में से 12 दिन ट्रेड आए, इसमें 8 बार मैं जीता, 4 बार मुझे लॉस हुआ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो आप 46%, सबसे ज़्यादा रिटर्न बना था मेरा नवंबर मंथ के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इसमें मेरे जो टारगेट्स हैं वो हिट हुए और सारे बड़े-बड़े टारगेट्स हिट हुए थे मेरे। आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉफिट्स देखो आप दोनों मेरे 5%, 2%। आप लोग 7 तारीख को फ्री भी हो गए, 7 तारीख हो गए, 6 तारीख को फ्री हो गए, 5% हिट हो गया आपका डायरेक्ट ही, ठीक है? उसके बाद 2 लॉसेस हुए, ठीक है? आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो आप 5%, 8% के टारगेट हिट हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आप जाओ लॉस हुए यहाँ पे, देन प्रॉफिट्स हुए। आप ये देखोगे मेरा सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा हिट हुआ था 25 नवंबर को यहाँ पे 7:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हिट हुआ था मेरा, प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर सबसे बड़ा। इसकी वजह से जो मेरा ये प्रॉफिट है ये आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जो है मेरी कैपिटल का यहाँ पे 40 से 50% का यहाँ पे मुझे गेन मिला। 40 से 50% का मुझे गेन मिला एक ही मंथ के अंदर, समझ रहे हो? मैं 5% आपको बोलता हूँ ना, आपने जो पूरे ईयर का रिटर्न है ना, उसका 40-50% तो आपने एक मंथ में क्रिएट कर लिया। 60% अपन लोग मांगे चलते हैं 5-5%, आपने ऑलमोस्ट 40% के ऊपर रिटर्न तो जो है एक मंथ में क्रिएट कर लिया, समझ रहे हो? तो ये जो सेटअप है ना, ये आपका जो है एक बहुत ही प्यारा सेटअप है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलता कोई जैकपॉट है, कुछ ऐसा है, लॉसेस नहीं होते। देखो आपके सामने लॉसेस बहुत सारे हैं। हर एक मंथ में मेरे लॉसेस हैं। हर एक दिन मंथ में लॉसेस हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक दिन में 2-2 3-3 ट्रेड लिए, नहीं। इन सब मंथ में खास बात क्या है, इस सेटअप में खास बात क्या है, मुझे मिलते 2 से 3 ट्रेड है, लेकिन मैं लिस्ट लेता कितना हूँ, पहला ट्रेड। जो मेरे पास में पहला ट्रेड आता है, वो मैं सिर्फ वह लेता हूँ और उसके बिहाफ के ऊपर एक दिन में सिर्फ 1 ट्रेड मैंने लिए हैं, या तो सक्सेस होगा या मुझे लॉस होगा, उसके बिहाफ के ऊपर ही रिजल्ट है। न फरवरी मंथ आपके सामने है, 3 मंथ तो आपने देखे नहीं मुझे, मैंने वीडियो बना के नहीं दी, लेकिन फरवरी मंथ आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर मेरा एनईएस सेटअप जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उसके रिजल्ट मैंने आपके सामने शो भी करे। और ये जो है उसका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस सेटअप की जो है एक्यूरेसी क्या है, आपको जो है रिटर्न्स किस हिसाब से आपको मार्केट बना के देता है। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से इसको सोच सकते हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ बिगिनर फ्रेंडली, इंटरमीडिएट लेवल पे जो है और जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। ऑप्शन बाइंग आप लोग कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में काफ़ी लोग लॉसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको, आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। आप एक पर्टिकुलर सेटअप आपके पास में हो जाएगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। अपनी जो भी कैपिटल होगी उसका 1% रिस्क लेना है और उसके हिसाब से आपको जो है टारगेट वगैरह सेट करके प्रॉफिट वगैरह निकालना है। बस इतना सा काम आपका रहेगा। आपको यही चीज़ करनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है? तो इसको अगर सीखना है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के सेक्शन में या फिर मुझे आप पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूँ। एक तो मेरा ये फ़ोन नंबर है, आप इस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप मेरी इस पर्सनल टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप मुझे इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या मुझे आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है? जितना हो सके आप मुझे फ़ोन नंबर के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करिए, मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा उसके ऊपर। आपको जो है अच्छे रिज़ल्ट जो है मिल जाएँगे उसके ऊपर, ठीक है? कोई भी जानकारी लेनी है इसके बारे में, प्रॉपर तरीके से पूछना है मुझे, कुछ भी और भी पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लॉसेस दिए हैं, बहुत कुछ किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो पैसे कमाने का तरीका है वगैरह-वगैरह। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, देखो दोस्तों, कि कोई भी टीचर होता है ना, उसने खूब मेहनत करी होती है अपने करियर के अंदर और ऑब्वियसली बात है वो बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो वो उसके लिए फीस चार्ज करेगा, समझ रहे हो? अब फीस चार्ज नहीं करेगा तो उसका भी जो है वो काम नहीं होगा, ठीक है? अब हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास में खुद का भी एक यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है कि हम जहाँ से हम ट्रेड करके कमा सकते हैं। वो तो हमारा होता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि भई हमारे पास कोई नॉलेज है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते। ठीक है? क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती कभी भी, ये आपको समझनी चाहिए। ठीक है? तो उसके हम कुछ डिसेंट चार्जेज़ रखते हैं तो वो एक फेयर होता है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं कि हम इसके मुँह माँगे पैसे माँगते हैं आपके पास में, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम आपके पास में जो है चार्जेज़ लेते हैं कि उसके एक पर्टिकुलर एक चार्जेज़ होगी, आप 1 से 2 ट्रेड के अंदर जो है आप लोग रिकवर कर लोगे, आपको ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आती। इतने कम चार्जेज़ हैं, आप यार कोई एमबीए, सीए कुछ भी आप डॉक्टर में जो है आप पढ़ाई कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो ना, कितने लाखों रुपए आप चार्जेज़ दे देते हो। सीखो, आप लोग ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न सोच रहे हो, आपने जो कैपिटल मैंने इसमें यूज़ करी है, उस कैपिटल को आप लोग एज़ अ फीस के रूप में कॉलेजेस वगैरह में या पता नहीं कहाँ-कहाँ आपने पे कर दिए हैं, ठीक है? और उसी अमाउंट से जो है मैंने पर पर्सन का 1% का रिस्क ले लेके ये मंथली रिटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करें जो आपको सैलरी बेस कभी भी नहीं दे पाता है। कभी भी नहीं दे पाएँगे सैलरी बेस।
कभी भी नहीं दे पाएँगे, सोच लेना, क्योंकि भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, वो कहाँ से देगा आपको 20-30%, समझ रहे हो? नहीं दे सकता, वो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है? तो इतना रिटर्न जो है या इतनी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ़ इस ट्रेडिंग के अंदर ही है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक रूल चाहिए होता है, सिस्टमैटिक सेटअप चाहिए होता है और सिस्टमैटिक माइंडसेट चाहिए होता है। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊँगा इसके अंदर। बस आपको सिर्फ़ क्या करना है यहाँ पे, मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ये सेटअप जो है क्या लाइफ़ चेंजिंग सेटअप आपके लिए हो सकता है और क्या आपको ये मार्केट में बना के दे सकता है। प्रॉपर रूल्स लिखाऊँगा मैं, ऐसे नहीं कि आपको रूल्स नहीं होंगे, हर एक चीज़ लिखी हुई होगी आपके पास में। ऐसा होगा तो ऐसा देखना है, ऐसा होगा तो ऐसा देखना है, ठीक है? आई होप आपको मज़ा आया होगा। जिसने पूरी वीडियो एंड तक देखी है, ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? और जिसने नहीं देखी है, वो उसकी चॉइस है कि उसको अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना है या नहीं बनाना। अभी भी उसको धक्के खाने हैं मार्केट में या फिर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है तो, ठीक है? अगर आप मेरे पे बिलीव करते हैं, तो आप जाके मेरा यूट्यूब देख सकते हैं। इसमें मेरी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, मेरी इतनी वीडियोज़ आपके पास में मिल जाएगी इसके अंदर, जिसमें मेरे 500 से लेकर मैंने कितने 700-800 पॉइंट्स तक की टारगेट को अचीव करके दिखाया है। वो भी सिर्फ़ निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी को मैंने मास्टरी करी है। आप इनमें मेरे ट्रेड देख सकते हैं कि मैंने कितने बड़े-बड़े ट्रेड्स आपको 1-1 दिन पहले ही बताए हैं। ये सारे ट्रेड्स जो हैं हमने 1-1 दिन पहले बताए हैं। कई-कई तो मैंने 2-2 3-3 दिन पहले ही बताए हैं आपको, और ये सब टारगेट्स जो हैं अचीव भी होते हुए नज़र आए। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे। आप जाके इनको देख लोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि यार किसी की एक्यूरेसी इतनी कैसे हो सकती है। ये आप एनालिसिस करोगे ना इसको जाके, 50,000 के कैपिटल को हमने 50% से ग्रो किया था, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 हमने प्रॉफिट किया था 1 मंथ के अंदर। ये मेरा जून मंथ का यहाँ पे है, जिसमें मैंने आपको पूरा यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से दिखाया है कि भाई कैसे आप लोग भी एक छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने एसएमसी से किया था। मेरी एसएमसी भी इतनी पावरफुल है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास में जो है इतना टाइम नहीं है, तो आप सिंपली एक सेटअप के थ्रू भी काम करके ईज़िली मंथ का रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।